नमस्कार। आज हम एक ऐसे हिंदी हॉरर कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जिसमें एक हंसता खेलता एकदम परफेक्ट परिवार एक भयानक सपने का हिस्सा बन जाता है। चलिए इस कहानी के राज को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि उस तूफान की चेतावनी है जो शर्मा परिवार की खुशियों भरी दुनिया को हमेशा के लिए हिलाकर रख देने वाला था। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं शर्मा परिवार से। दिलीप जो एक कामयाब बिजनेसमैन है, उनकी पत्नी शालिनी एक समाज सेविका और उनकी 15 साल की बेटी रिया जो जिंदगी से भरपूर है। मतलब बाहर से देखने पर ये एक सपनों जैसा एकदम परफेक्ट परिवार लगता है। लेकिन इस खुशहाल तस्वीर में एक अनचाहा मेहमान आने वाला है, वंश, उनका चचेरा भाई, जिसने हाल ही में एक एक्सीडेंट में अपने माता पिता को खो दिया है। अब वो उनके साथ रहेगा। रिया को ये खबर जरा भी पसंद नहीं आती। उसके मन में वंश को लेकर पुरानी कड़वी यादें हैं और यहीं से एक भयानक सिलसिले की शुरुआत होती है। यहाँ हम कहानी के दो सबसे जरूरी किरदारों के बीच का फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ है चुलबुली जिंदा दिल रिया और दूसरी तरफ है अपने माँ बाप को खोने के गम में डूबा हुआ उदास वंश। और यही इमोशनल फर्क कहानी में तनाव पैदा करता है। तो वंश घर आ चुका है और उसके आते ही परिवार का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। जो घर पहले खुशियों से गूंजता था, अब वहां धीरे धीरे डर अपनी जगह बना रहा था। डर की शुरुआत होती है आधी रात को। वंश किसी भयानक साये को देखकर जोर से चीखता है। घर वाले सोचते हैं शायद कोई बुरा सपना होगा। अगले दिन उसके जूस में कॉकरोच मिलता है तो रिया इसे मजाक समझकर टाल देती है। लेकिन जब वंश को अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है और हवा में एक औरत का साया नजर आता है, तब परिवार को एहसास होता है कि मामला सिर्फ सदमे का नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अब तक जो घटनाएं हो रही थीं वो सपनों और वहम की तरह लग रही थीं, लेकिन अब वो एक खतरनाक हकीकत का रूप लेने वाली थीं। कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच रही है। और फिर वो होता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वंश, जिसकी आंखें खून की तरह लाल हैं, वो किसी जानवर की तरह गुर्राते हुए रिया पर हमला कर देता है। ये कोई सपना नहीं था, ये एक जानलेवा हकीकत थी जो सबके सामने थी। इस हमले के बाद परिवार ये अच्छी तरह समझ जाता है कि उनका मुकाबला किसी दिमागी बीमारी से नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत से है। अब उन्हें ऐसी मदद की जरूरत थी जो विज्ञान से परे हो। जब विज्ञान और तर्क काम करना बंद कर देते हैं तो परिवार आध्यात्म का सहारा लेता है। अब वो एक विशेषज्ञ की मदद से उस बुरी ताकत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। घर में आते हैं फादर जोसेफ और शुरू होती है अच्छाई और बुराई की सीधी लड़ाई। एक तरफ फादर अपने मंत्रों और पवित्र क्रॉस से उस ताकत को ललकारते हैं, तो दूसरी तरफ वंश के अंदर से एक भयानक आवाज चीखती है, चले जाओ वरना सबको मार दूंगा। आखिरकार पवित्र जल की कुछ बूंदें उस शैतानी ताकत को शांत कर देती हैं और वंश बेहोश होकर गिर जाता है। चलो, वंश तो बच गया, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। आखिर ये बुरी ताकत उस घर में आई कैसे? और इसका जवाब डर से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। फादर जोसेफ की पार की नजरें सीधा रिया पर जाकर टिकती हैं और राज खुल जाता है। रिया रोते हुए बताती है कि ये सब उसी ने किया था। इंटरनेट से मिली काला जादू की किताबों से उसने पहले छोटे मोटे मंत्र आजमाए, फिर वंश को सिर्फ डराने के लिए एक जादू किया। लेकिन जब उसकी जलन हद से बढ़ गई तो गुस्से में आकर उसने एक ऐसा खतरनाक जादू कर दिया जिसने एक असली शैतान को बुला लिया। फादर जोसेफ रिया को समझाते हैं और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ऐसी ताकतें सीखने के लिए सही गुरु और साफ नियत चाहिए। उसकी एक नासमझी, एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल सकती थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि कैसे जलन और अधूरा ज्ञान मिलकर एक भयानक विनाश का कारण बन सकता है।